जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत ही स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग इससे पहले समांतर श्रेणी की पहला क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि हम समांतर श्रेणी के बारे में समझे हुए हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, किसको बोलेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, उसमें पहला पद क्या होती है, उसका सारवंतर जो होता है डी, जिसको वो क्या होती है, किस प्रकार से हम सारवंतर को निकालते हैं, हम समझ चुके हैं। आज हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत ही अच्छा थ्योरी समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सेकंड क्लास की ओर। ये क्लास आप लोग की कहाँ पे हो रही है? यूट्यूब पे हो रही है, फ्री में हो रही है। कहाँ पे हो रही है आपको? यूट्यूब पे फ्री में हो रही है। ये सेकंड क्लास है जो कि पूरे फ्री है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कहाँ पे? तो आनंद क्लासेज में। कहाँ पे? आनंद क्लासेज पर। चलिए चलते हैं। हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझ चुके हैं। हम एक आपसे एग्जांपल लेते हैं कि बताइए 2 3 ऐसे कैसे हो रहा है। हम आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, बताइए 2 3 5 7 9 ये समांतर श्रेणी में है। आप लोग बोलिएगा चलिए सर चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? तो देख रहे हैं कि 2 1 3, 2 में 1 जुड़ा सर 3 हो रहा है, 3 में 2 जुड़ रहा है सर 5 हो रही है, 5 में 2 जुड़ रहा है सर 7 हो रही है, 7 में 2 जुड़ रहा है तो 9 हो रही है। जबकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ये जो है जो जुड़ रही है वो डी कहलाता है। क्या कहलाता है? डी, सारवंतर। क्या कहलाता है? डी, सारवंतर, जो कि हमेशा समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो रही है। तो आप लोग कहिएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, यहीं पे तो ये गलत हो रहा है, यहां पे 1 जुड़ रहा था, यहां पे 2 जुड़ने लगा, अर्थात डी क्या हुआ? अलग अलग हो गया, अर्थात ये समानता श्रेणी में नहीं है, ये समानता श्रेणी में नहीं है। काट दीजिए इसको, ये समानता श्रेणी में नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि बताइए बच्चों 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है। क्या ये समानता श्रेणी में है? ये समानता श्रेणी में है? बताइए। तो बच्चों आप लोग कैसे चेक कीजिएगा? चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे कि देख रहे सर 3 जोड़ 4 इसमें 7 हुआ, फिर 7 में 4 जोड़े तो 11 हुआ, फिर 11 में 4 जोड़े तो 15 हुआ। अर्थात ये जो है डी जो आ रही है यहाँ पे डी जो आ रही है ये समान आ रही है। इसको क्या बोलते हैं हम? डी, अर्थात सारवंतर बोलते हैं इसको। यहाँ पे 4 जुड़ रही है सब में, इसका मतलब हम बोलेंगे जी सर ये समानता श्रेणी में है, समानता श्रेणी में है। क्योंकि समानता श्रेणी का क्या परिभाषा है? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें हर एक पद अपने पिछले वाले पद में एक नियत संख्या को जुड़ने से प्राप्त होती है। अर्थात 3 में 4 जुड़ी 7 हुई, फिर 7 में 4 जुड़ी 11 हुई, फिर 11 में 4 जुड़ी 15 हुई, तो हम बोलेंगे ये सर एपी में है। और जो संख्या जुड़ रही है नियत संख्या वो क्या कहलाती है? डी, सारवंतर। क्या कहलाती है? सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको सूचित किया जाता है डी से। ठीक है, एक चीज बताइए, अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पहला पद A1। क्या है? पहला पद A1। ये क्या है? सेकेंड टर्म A2। ये A3। ये क्या है? A4। इतना हम लोग समझ चुके थे। आगे भी A5 A6 A7 होगी, हम लोग इतना समझ चुके थे। आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक चीज बताइए आप, आज हम समझते हैं आगे की ओर। ये है 2 3 2 5 8 11 14, ये एक एपी है। क्या है? एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणियां। अब हम पूछ रहे हैं कि बच्चों बताइए यहाँ पे A1 क्या कौन सा है? तो आप बोलिए कि सर ये है A1।
हम बोलेंगे A2 कौन सा है, तो सर ये है A2 अर्थात सेकेंड टर्म, ये सर A3 है थर्ड टर्म, ये A4 है चौथा टर्म, ये A5 है पांचवा टर्म। अब हम पूछेंगे ठीक है A6 आप लोग निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहिएगा ठीक है सर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चलिए सर हम चेक करते हैं ये AP बना कैसे है। तो सर देख रहे हैं कि 2 में 3 जुड़ा तो 5 आया, 5 में फिर देख रहे हैं सर 3 जुड़ा तो 8 आया, फिर देख रहे हैं 8 में सर 3 जुड़ा तो 11 आया, फिर देख रहे हैं सर 11 में 3 जुड़ा तो 14 आया। इसी प्रकार से फिर हम अगला पद कैसे निकालेंगे, 14 में भी 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो A6 छठा टर्म क्या आ गया 17। A6 निकाले, फिर हम A7 में निकाल सकते हैं। A7 के बाद हम होते होते कहां तक, A7 होगी यहाँ पे, फिर A8 होगी, फिर A9 होगी, होते होते हम AN तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं हम, AN तक जा सकते हैं। कहां तक, AN तक जा सकते हैं। अब आप लोग बोलिए कि सर ये AN क्या होती है, ये AN क्या होती है। तो बच्चों A1 A2 A3 A4, एक चीज समझिए, A1 क्या होती है, पहला पद, क्या होती है, पहला पद। A2 क्या होता है, दूसरा पद। A3 तीसरा पद। A4 क्या होता है, चौथा पद। तो इसी प्रकार से AN क्या होगी, सबसे अंतिम पद। इसी प्रकार से AN क्या होगी, सबसे अंतिम पद। AN क्या होगी, अंतिम पद। समझें, AN क्या होगी, सबसे अंतिम पद, यानी कि सबसे जो लास्ट पद होगी किसी भी समांतर श्रेणी का वो होगा AN। क्या होगा, AN। आप इसको TN भी बोल सकते हैं, इसको T1 T2 T3 T4 भी बोल सकते हैं। ये हम मान चुके हैं A1 A2 A3, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे अंतिम पद को किससे डिनोट करेंगे हम, AN से। किससे, AN से। तो इस प्रकार से हम लोग का समांतर श्रेणी क्या बन जाएगा, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 कहां तक, लास्ट पद तक अर्थात AN तक। ये क्या होगी, समानांतर श्रेणी। ठीक है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 होइत कहां तक, A9 AN तक, अर्थात सबसे अंतिम पद क्या होगी, AN। अब हम समझते हैं कि ठीक है सर A1 A2 A3 दिया हुआ है, हमको मान लीजिए A4 भी दिया है, हमको कह देगा कि A7 निकालने के लिए, तब क्या करेंगे। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। चलिए, अब जैसे कि एक समांतर श्रेणी है 3 5 7 9, एक है और 11। गौर से ध्यान दीजिए, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5। क्या ये समांतर श्रेणी में है, आप लोग बताइए। तो आप चेक कीजिएगा, 3 जोड़ 2 5 हुआ, 5 में फिर 2 जोड़ रहे हैं 7 हुआ, 7 में फिर 2 जोड़ रहे हैं 9 हुआ, फिर 9 में 2 जोड़ रहे हैं 11 हुआ। जी सर, इस समांतर श्रेणी में है। अब हम पूछेंगे कि बच्चों बताइए A2 और A1 में क्या अंतर है। बताइए A2 और A1 में क्या अंतर है। तो आप लोग बताइएगा कि सर हम देख रहे हैं कि A2 जो है, A2 ये क्या हुआ कि A1 में ये जो D है, D इसको क्या बोलेंगे, D, ये D जुड़ जाती है A1 में, D जुड़ जाती है A1 में, ये D जुड़ जाती है तो A2 प्राप्त होती है। A1 3 है, इसमें ये D जुड़ गया 2 तो 5, तो हमको A2 प्राप्त हो गया।
इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि A3 में क्या हो रहा है, बताइए अब आप लोग। A3 में क्या हो रही है, इस A1 में, A1 या इसको A भी कह सकते हैं, इस क्योंकि ये पहला पद है, तो इस A में क्या हो रही है, एक बार ये दो जुड़ा, फिर एक बार ये दो जुड़ा, तब जाके A3 प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं सर D कितना बार जुड़ रही है, 2 बार, तो 2D। A3 कैसे प्राप्त हो रही है हमको, A3 एक बार ये दो जुड़ा, एक बार ये दो जुड़ा इस A में, तो हमको A3 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि A4 कैसे प्राप्त हो रही है हमको, ये बताइए आप। तो A4 हम देख रहे हैं कैसे प्राप्त हो रही है, A4 अर्थात 9। तो देख रहे हैं कि 3 बार, 1 2 3 बार D जुड़ रही है, कितना बार, 3 बार। इस A में कितना बार D जुड़ रही है, 3 बार। तो हम लिख सकते हैं A प्लस का कितना D, 3D, है ना। इसी प्रकार से A5, A5 में हम क्या देख रहे हैं बताइए कि A5 कैसे प्राप्त हो रही है। A5 इसमें हम देख रहे हैं कि सर एक बार ये दो जुड़ा, फिर एक बार ये दो जुड़ा, फिर एक बार ये दो जुड़ा, और फिर इसमें भी ये दो जुड़ रहा है, तब जाके A5 आ रही है। अर्थात कितना D, 1 2 3 4 गो D इस A में जुड़ रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम A प्लस का 4D, तब हमको प्राप्त हो जाती है कौन सा, A5, है ना। अर्थात हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जितना बार हम पूछ रहे A3, तो 3 में से एक कम 2D इसमें जुड़ रहा है A में। A4 तो चौथा टर्म निकाल रहे हैं ना, तो 3 गो D जुड़ेगा A में। हम क्या देख रहे हैं, नोटिस कीजिए आप लोग। फिर A5 तो हम देख रहे हैं 4D, एक कम 4D। A2 तो 2 में से एक यानी कि 1 गो D। A3 3 तो 3 में से एक कम कर दिए, 2 गो D इसमें जोड़ दीजिए। चौथा टर्म निकालिए, तो A में कितना गो D जोड़ेंगे, 3 गो। A5 यानी कि 5वां टर्म निकालिए, तो क्या करेंगे हम, 5 है ना, तो 4D इसमें जोड़ देंगे A में। इसी पर हम बोलेंगे अगर A6, तो क्या लिखिएगा आप लोग, A में 6 निकाल रहे हैं तो 5D जोड़ दीजिए। इसी प्रकार A8 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, A8, तो हम क्या करेंगे, A में 8 में से गया 7, 7D जोड़ दिए। अब हम बोलेंगे कि ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, कौन सा पद निकालिए, डॉट 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 है, हमको निकाल दीजिए आप A49वां पद निकाल दीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, A में क्या कीजिएगा, 49 में से कम यानी कि 48 गो D जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा ना 48 गो। अगर हम बोलेंगे कि A100वां पद निकाल दीजिए हमको, तो आप क्या कीजिएगा, A में प्लस का 99 गो D आप इसमें जोड़ दीजिएगा। कुछ समझ रहे हैं ना, क्या हो रही है, A2 में एक गो D जुड़ रहा था, तो A प्लस का D A2 में। A3 तीसरा पद में 1 2 3 तीसरा पद में क्या गो D जुड़ रहा है, 1 गो 2 गो, तो A में क्या गो D जुड़ा, 2 गो D। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि जितना भी पद हमको निकालना है, जितना वाला पद, उससे एक कम D उसमें जोड़ दीजिए। वही ना हो रहा है। A4 में क्या गो D जुड़ रहा है, 1 2 3 गो D जुड़ रहा है। A में क्या गो D, 1 गो 2 गो 3 गो D जुड़ रहा है, तो A4 हमको प्राप्त हो जा रही है। A5 हम देख रहे हैं, A5 तो A में क्या गो D, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, A5 में A में 4 गो D जोड़ दी। अर्थात जितना वाला पद हमको निकालना है उससे एक कम D जोड़ दे रहे हैं। तो A100 निकालना है हमको, 100वां पद निकालना है। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां पद है, उसी पर हमको 100वां पद निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, A में हम 99 D जोड़ देंगे, इससे एक कम D जोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए एक अनुक्रम है 2 3, ये नहीं, 4 6 8 10। हम बोल रहे हैं कि अब आप लोग इसमें A1 बताइए क्या है, D बताइए इसका क्या है, फिर A5 हमको निकालिए, और A10 हमको निकालिए। अब आप लोग निकालिए
ए निकालिए, डी निकालिए, A5 निकालिए और A10 निकालिए। ये एक समानांतर श्रेणी है। क्या है? समानांतर श्रेणी है। अब जल्दी से आप लोग निकालिए। तो आप लोग कैसे निकाल रहे होंगे? A1, आप बोलेंगे सर A1 तो बहुत हल्का है, A1 इजकल टू पहला पद, A1 इजकल टू पहला पद। तो सर पहला पद हम देख रहे हैं 4 है, तो हम लिख देंगे सर यहाँ पे 4, तो A1 इजकल टू 4। अब D निकालना है सर, तो D निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि A2 माइनस का A1 इजकल टू, हम देख रहे हैं A2 बराबर 6 माइनस का A1 इजकल टू 4 इजकल टू 2, अर्थात D इजकल टू 2। A5 निकालना है सर, तो हमने अभी समझा है कि A5 निकालना है, तो A में क्या कीजिए, 5 में से एक कम 4D जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे हम, A इजकल टू 4 जोड़ 4 गुने D इजकल टू 2, अर्थात कितना हो गया 4 जोड़ 4 दूनी 8, 12। A10 निकालना है सर, तो A में कितना जोड़ दीजिए, 10 में से एक कम करके 9 गो D जोड़ दीजिए, 9D। कितना आसान है। तो क्या करेंगे, A इजकल टू 4 जोड़ 9D, अर्थात 9 गुने D इजकल टू कितना निकला था हमको, 2। 9 दूनी 18, 4 22। अब आप लोग फिर से निकालिए एक बार, कितना निकालिए, A21 निकालिए। ये आपके लिए सवाल है, A21 निकालिए। इस AP का 21वां पद निकालिए, क्या होगी। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इसी बार 5वां पद होगी, छठा पद होगी, 7वां पद होगी। तो 5वां पद क्या होगी, इसका 12 होगी। 1 2 3 4, 5वां पद क्या होगी 12, डॉट 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 डॉट। 10वां पद क्या होगी इसका 22। अब आप लोग 21वां पद निकालिए, ठीक है, ये आपके लिए सवाल है, 21वां पद निकालिए। अब एक चीज बताइए, हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमको अगर मान लीजिए A12वां पद निकालना है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हमको 12वां पद निकालना है, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, A में 12 में से एक कम यानी कि 11D जोड़ दे रहे हैं, है ना। अगर हमको मान लीजिए A18वां पद निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम पहला पद जो होता है, पहला पद में 18 से एक कम यानी कि 17 गो D जोड़ देंगे, 17D। अगर हमको A104 पद निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, A में 103 गो D जोड़ दे रहे हैं ना। अगर आप देखिए A अगर एक 99वां D निकालना है, एक 99वां पद, तो क्या कर रहे हैं हम, A में 99 को है ना, तो 98D से जोड़ देते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो एक समानांतर श्रेणी है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक, है ना, ये एक समानांतर श्रेणी है। तो अब आप लोग बताइए, हमको निकालना है लास्ट पद। क्या निकालना है, लास्ट पद, अर्थात AN। क्या निकालना है हमको, AN निकालना है, लास्ट पद क्या होगी बताइए। अब आप लोग जिस प्रकार से हम बताएं कि 99वां पद निकालना है, तो A में कितना गो 98 गो D जोड़ दीजिए। 18वां पद निकालना है, तो A में 17 गो D जोड़ दीजिए। तो अगर हमको ANवां पद निकालना है, ANवां पद निकालना है, तो क्या करेंगे, A में कितना जोड़ेंगे बच्चों, N में से एक कम जोड़ेंगे। जैसे ही 99वां पद निकाल रहे थे, तो 99 में से एक कम जोड़ रहे थे। 18वां पद निकाल रहे थे, 18 में से एक कम D जोड़ रहे थे।
12वां पद निकाल लेते, 12वां से एक कम डी जोड़ रहे थे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए में कितना जोड़ेंगे हम, एन में से एक कम, एन में से एक कम, उतना वो डी जोड़ेंगे तो डी से गुणना, है ना। यही बन जाती है आपका फॉर्मूला, जो कि आप लोग याद करते हैं कि ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। यही क्या बन जाती है आपका फॉर्मूला, जो कि आप लोग याद करते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं ये आपको टी एन भी लिखा होगा, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम बोले हैं ना, आप यहाँ पे टी एन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो टी एन भी बराबर भी क्या हो जाएगी, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ठीक है, गौर से सुनिए अब बच्चों, यहां पर ए क्या है, पहला पद, ए क्या है, पहला पद, क्या है, पहला पद, क्या है, ए पहला पद। ध्यान दीजिए, यहां पे ये ए क्या है, ये ए क्या है, पहला पद। लिख लीजिए ये सब, ए क्या है, पहला पद। यहां पे एन क्या है, पदों की संख्या, क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। यहां पे डी क्या है, सार्व अंतर, क्या है, सार्व अंतर। तो प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला होती है। आप अब इस पे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे ये फॉर्मूला निकला हम समझ गए हैं। यदि ए 12वां टर्म निकालना है तो ए में इससे एक कम 11 डी जोड़ेंगे। ए 18वां पद निकालना है तो ए में 17 गो डी जोड़ना है। अगर 104वां पद निकालना है तो ए में 103 गो डी जोड़ना है। इसी प्रकार से अगर ए एनवां पद निकालना है तो क्या करेंगे, ए में एन में से एक कम, एन में से एक कम डी जोड़ना है ना। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला निकला, ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। यही फॉर्मूला है पदों की संख्या निकालने में, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। ये बच्चों यही फॉर्मूला है जो कि बच्चे याद करते हैं, जो कि याद करने की अब जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। अब इस प्रकार से हम एक एपी दे रहे हैं आपको, ये एक एपी है। बताइए अब 7, 9, 11, अब इसका चौथा पद अब आप लोग निकालिए। ये चौथा पद अब आप लोग निकालिए, आगे क्या होगा। इसका चौथा पद निकालिए, इसका 5वां पद निकालिए, इसका 10वां पद निकालिए। अब निकालिए, अब आप लोग कैसे निकालेंगे। तो सर हमको इसके लिए ए मालूम होना चाहिए, तो ए हमको मालूम है, क्या है, ए 7 है। ए क्या है, 7 है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए क्या है, 7 है। एन हमको मालूम होना चाहिए, तो एन इजकल टू क्या पद निकालना है, ये है। एन इजकल टू हम लिखे थे पदों की संख्या कितना, 4 हमको मालूम है। डी हमको निकालना है, तो डी कितना होगा, ए2 माइनस का ए1। डी इजकल टू क्या लिखते हैं हम, ए2 माइनस का ए1, तो कितना होगा, 9 में से 7 गया, 9 माइनस का 7 इजकल टू 2। तो डी इजकल टू कितना है, डी 2। तो ए4 इजकल टू हम क्या लिखेंगे, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो क्या करेंगे हम, ए इजकल टू कितना है हमको, 7 प्लस का एन इजकल टू 4। यही ना बोले थे कि 4 से एक कम, जितना भी पद निकालेंगे उससे एक कम, तो 4 माइनस का 1 इंटू का डी कितना है, 2। डी अभी हम निकालें, डी 2, तो 2 से गुना कर देंगे, तो क्या निकाल जाएगा हमको, 7 जोड़ का 4 में से क्या 3 गुने 2, 3 दूना 6, 7 6
13। अर्थात ये जो चौथा यहाँ पे पद होगा वो होगा कितना, 13। अब हमको पांचवा पद निकालना है, तो बच्चों पांचवा पद भी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 से 1 कम यानी कि 4 गो डी से इसमें गुना कर देंगे पहला पद में। तो पहला पद कितना है, 7। निकालिए अब आप लोग। ये 10 है, ये 10 भी निकालिए। क्या करना है, 7 जोड़ का n-1, अर्थात जितना भी पद हमको निकालना है, पांचवा पद निकालना है ना, तो 5 से 1 कम अर्थात 4 गुने का d, तो d इक्वल टू 2 निकला है, बराबर 4 दूनी 8 7 15। अगला पद 15 होगा। ये 10 निकालना है, तो ये 10 बराबर निकालिए a प्लस का n-1 इंटू का d, ये फॉर्मूला होती है। पहला पद क्या होती है, तो 7 प्लस का n-1, हम बोले हैं कि जौवा पद निकालना है उसमें से 1 कम कीजिए, तो कमा पद निकालना है हमको, 10वां पद निकालना है, तो 10 में से 1 गया तो 9 गुने d, d इक्वल कितना निकला हमको 2, तो क्या लिखेंगे 7 जोड़ का 9 दूना 18, कितना होगा 25। अर्थात 10वां पद कितना हो जाएगा 25। समझे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल ये है 4 7, एक सवाल है 4 7 10 13 16। हम बोल रहे हैं ये एपी में है, किस में है, एपी में है। आप इसमें अब निकालिए, हम जो जो निकालने के लिए बोल रहे हैं वो। आप इसमें A1 निकालिए, A5 निकालिए, निकालते चलिए आप लोग। क्या क्या निकालिए, A1 निकालिए, A5 निकालिए, A7 निकालिए और A8 निकालिए। पहले आप ये निकालिए, निकालिए। कैसे हम लोग निकालेंगे, तो A1 इजकल टू हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, A1 इजकल टू पहला पद, ये क्या है पहला पद, तो 4 है, ठीक है। A5 निकालना है हमको, तो A5 निकालना है, फॉर्मूला क्या होती है, AN इजकल टू A प्लस का n-1 इंटू डी। तो A5 निकालना है, A गौर से देखिए, A ये फॉर्मूला होती है, क्या होती है ये फॉर्मूला, हमको निकालना क्या है A5, तो A5, ये क्यों ऐसा हो रहा है, A5 हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, A के जगह पर क्या लिखेंगे 4 प्लस n-1 5, यही ना 5 होगा, n माइनस का 1 इंटू का d, d इक्वल टू देख रहे हैं कि 7 में से 4 गया तो 3, तो कितना होगा d इक्वल टू 3 से गुना होगा, अर्थात 4 जोड़ 5 में से गया 4 गुने का 3, अर्थात 4 4 तिया 12, 12 4 16, क्या होगी 12 4 16। ये आंसर होगी A5। अब आपको क्या निकालना है A7, अब A7 निकालिए। A7 कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं A7। ये तो A5 निकाले थे, अब A7 निकालते हैं। AN बराबर ये फॉर्मूला होती है, तो हमको निकालना है A7। गौर से देखिए A7 क्या लिखेंगे हम, A प्लस का n-1 इंटू डी, A बराबर 4 पहला पद 4 जोड़ n-1, n इक्वल टू हम बोले हैं नंबर ऑफ टर्म कितना 7, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी 7, तो 7 माइनस का 1 इंटू का डी, डी कितना है इसका 7 में से 4 गया तो 3, तो A7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 जोड़ 7 में से 1 गया तो 6 गुने का 3, कितना होगा 4 जोड़ 6 का 18, अर्थात 22। A7 क्या हो जाएगी
22, यानी कि सातवां पद इसका क्या हो जाएगा 22। 1 2 3 4 5, छठा पद यहाँ पे लिखेंगे और सातवां पद इससे आगे लिखेंगे। तो सातवां पद क्या हो जाएगी हमको 22, सातवां पद 22 होगी ना। अब मान लीजिए, ठीक है, पहले ये बताइए, ये समझ चुके हैं A7 कितना होगा 22। फॉर्मूला क्या होती है an इक्वल टू ए प्लस का n माइनस वन इंटू का d। हम ये भी बताए हैं कि ये फॉर्मूला कैसे निकलता है ना। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी पद आपको निकालने के लिए बोले उससे क्या कीजिएगा, एक कम इंटू डी ए में जोड़ दीजिए। जो भी पद, जैसे कि एनवा पद हमको निकालने के लिए कहा गया है, तो क्या किया हम ए में क्या किए, एन में से एक कम करके डी से गुणा कर दिए। जो भी पद जमा पद बोले निकालने के लिए उससे एक कम करके डी में जोड़ दीजिए। चलिए चलते हैं आगे। मान लीजिए 7 9 11 13 15, ये है ना, ये एपी है। क्या है एपी। हम बोल रहे हैं अब आपको कि इसमें से A5 निकालिए, A5। तो आप क्या कीजिएगा, ए में 5 से एक कम 4 गो डी जोड़िएगा ना, यही हम फॉर्मूला बताए थे। तो क्या कीजिएगा आप, ए क्या है 7 प्लस का 4D, डी क्या है, तो 9 में से 7 गया तो कितना हुआ 2, 11 में से 9 गया तो कितना हुआ 2, 13 में से 11 गया कितना हुआ 2, 15 में से 11 गया कितना हुआ 2, तो डी कितना है 2। तो 4 गुणे डी इक्वल टू 2। देखिए 7 जोड़ 4 दूनी 8, कितना हुआ 15। अर्थात पांचवा पद जो है वो कितना है 15। पांचवा पद इसका क्या होगा 15। देखिए 1 2 3 4 5, A5 हुआ ना। A5 कितना है 15 है ना हमको, ये A5 हुआ है ना 15। A5 15 है, A5 इक्वल टू 15 निकला। हकीकत में भी A5 इक्वल 15। अब मान लीजिए हमको A6 निकालना है। क्या निकालना है हमको A6। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होती है A प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। ये n माइनस 1 क्या होती है समझ गए, कि जो भी पद निकालने के लिए बोले जितनावा पद उसमें से एक कम करके d से गुना कर दीजिए। तो a इक्वल टू क्या है 7 प्लस का n माइनस 1, n इक्वल टू 6 माइनस का 1 इंटू का d, d इक्वल टू कितना निकला था हमको 2। कितना होगा 7 जोड़ का 6 में से गया 5 गुने का 2, अर्थात 7 जोड़ 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। तो इससे अगला पद, ये किस पांचवा पद था, छठा पद, यानी कि इससे अगला पद क्या होगा 17, है ना। इस प्रकार से हम ए इसका 50वां पद निकाल सकते हैं। अब 81वां पद निकाल सकते हैं, 78वां पद निकाल सकते हैं, जो भी पद बोले अब हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला को क्या होती है ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का डी, ये फॉर्मूला होती है। ये फॉर्मूला कैसे निकला ये आप लोग को हम समझा दिए, है ना। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हम बता दिए कि फॉर्मूला कैसे निकलती है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे कि एपी क्या होती है हम समझ चुके हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं जिसमें कि सब कुछ लेते हैं। एक चीज बताइए, ये है 7 9 11 13 15 17, ये आपको एपी में है। किस में है एपी में है कि नहीं, एपी में चेक कर सकते हैं आप। हम बोलेंगे कि इसका A1 क्या होगी ये बताइए, इसका D क्या होगी ये बताइए, इसका A 10वां पद निकालिए, इसका A 15वां पद निकालिए, इसका 18वां पद निकालिए। क्या अब आप लोग निकाल सकते हैं, अब आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग ये निकालिए, आपका आज का यही सवाल है। ये 2 2 4 1 5, 5 गो प्रश्न है, ये पांचों को आप लोग निकालिए। आज हम लोग क्या सीखे कि डी क्या होती है समझ चुके थे, सार्वंतर उसको बोलते हैं। पहला पद क्या होती है, सबसे फर्स्ट टर्म 7, ये क्या है पहला पद। ए एन क्या होती है, ए एन क्या होती है बच्चों,
लास्ट टर्म, अंतिम पद। क्या होता है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। जैसे कि इसका लास्ट पद क्या है? 1 2 3 4 5 6, A6 है। क्या है इसका लास्ट पद? A6 है। बराबर कितना है? 17 है। ये इसका क्या है? लास्ट पद है। तो n इक्वल टू क्या होता है? अंतिम पद। जहां पे n बराबर कोई भी चीज हो सकती है, 1 2 3 4 5, कोई भी अंक हो सकता है। हम लोग ये समझे, फिर समझे कि ठीक है AP समझ गए, सर्वंतर समझ गए। अब है कि अगला पद कैसे निकालेंगे। तो अगला पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होती है, A प्लस का n-1 इंटू का D। अर्थात जितनावा पद हमको बोले निकालने के लिए, उस क्या कीजिए, उससे एक कम करके A में जोड़ दीजिए, D से गुना करके, सॉरी। अगर 18वां पद निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे हम? A में 18 से एक कम, 18 से एक कम करके D से गुना कर दीजिए। A प्लस का कितना D? 17D। यही ना समझे? A में क्या कीजिए, जितनावा टर्म बोले निकालने के लिए, A 18वां पद बोला गया था निकालने के लिए, तो A में उससे एक कम D जोड़ दीजिए। तो आज हम लोग फॉर्मूला एक सीखें, क्या कि an इजकल टू A प्लस का n-1 इंटू का D। n क्या है? यहां पे ये n क्या है? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। ये D क्या है? सार्वंतर। क्या है बच्चों? सार्वंतर। ये A क्या है बच्चों? पहला पद। क्या है? पहला पद। ये n क्या है? अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। तो हम आज ये फॉर्मूला सीखें, आज हम ये फॉर्मूला सीखें। अब आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? अब हम आगे समझेंगे कि अब सभी पदों की योग, वो हम आगे की क्लास में लेंगे। आज हम ये फार्मूला बनाना सीखें, ये फार्मूला क्या होती है, इस फार्मूला पर कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, हम आज सीखें। आगे की क्लास अब आगे होगी। जय हिंद।